Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the platform of Elite College of Health Sciences Multan. And this is your anatomy and physiology lecture. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने सरफेस एनाटॉमी का टॉपिक जो है वो अपना स्टार्ट कर दिया था और हमने अबाउट स्कल बोन्स देख ली थी, स्कल की डिफरेंट फेशियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स, स्कल का थोड़ा सा डिस्कस किया था, सरफेस एनाटॉमी की डेफिनेशन देखी थी और वर्टेब्रल कॉलम जो है वो हमने स्टार्ट किया था। तो आज जो है वो हम कंपोजिशन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम को स्टडी करेंगे। बट बिफोर दिस आई वांट टू रिपीट द प्रीवियस लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने वर्टेब्रल कॉलम को जो है वो उसकी डेफिनेशन देखी थी कि वर्टेब्रल कॉलम होता क्या है और उससे प्रीवियस जो है वो हमने ये देखिए प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सरफेस एनाटॉमी जो है उसकी डेफिनेशन देखी थी कि सरफेस एनाटॉमी इज टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द बॉडी। इट एम्स इज विजुअलाइजेशन इन माइंड्स आई ऑफ स्ट्रक्चर दैट लाई बीनीथ द स्किन और हिडन बाय इट। डेफिनेशन देख ली थी, जल्दी से इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर हमने स्कल बोन्स देखी थी, स्कल का जो है वो ओवरव्यू किया था और फंक्शंस देख लिए थे स्कल के कि ये प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को और सपोर्ट करती है फेस को, और साइनसिस के हवाले से थोड़ा सा देख लिया था। फिर हमने जो है वो क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स देखी थी और क्रेनियल बोन्स में हमने जो है वो स्टडी की थी अबाउट द फ्रंटल बोन्स और पैराइटल बोन्स, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल बोन, स्फीनोइड बोन और एथमोइड बोन। तो ये बोन्स को और इनकी नंबरिंग जो है वो मैंने आपको कल बता दी थी। और उसके बाद जो है वो हमने स्टडी किया था डिफरेंट, ये स्कल बोन है और मैंने आपको ये डिफरेंट डायग्राम्स दिखाई थी। फिर हमने फेशियल बोन्स को डिस्कस किया था और फिर हमने जो है वो बैक से स्टार्ट करते हुए वर्टेब्रल कॉलम तक हम पहुँचे थे। तो वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है इसको अब दोबारा से इसलिए क्लियर करवा रही हूँ बिकॉज हम इसी को प्रोसीड करेंगे अपनी आज के लेक्चर में। वर्टेब्रल कॉलम इज बेसिकली द सेंट्रल बोनी पिलर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम। ये बिल्कुल बोनी पिलर होता है और इसके 4 कर्वेचर्स मैंने बताए थे और ये स्कल से टिप ऑफ द कॉक्सिक्स जो है ये आप कह लो फैला हुआ होता है। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया था और अब जो है वो हमने स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स इसकी कंपोजिशन, अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रा। कि वर्टेब्रल कॉलम के अंदर कितने वर्टेब्रा होते हैं? 33। तो अब आपके सहन में आ रहा होगा कि वर्टेब्रा किसको कहते हैं। तो इंसान की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके हर जोड़ को आप कह लो कि हम वर्टेब्रा कह रहे होते हैं। तो टोटल कितने वर्टेब्रा हैं वर्टेब्रल कॉलम में? 33। वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है? रीढ़ की हड्डी को जो है वो वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टेब्रल कॉलम द वर्टेब्रा आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द बॉडी। कि वो जो वर्टेब्रा उनकी बॉडी में जहाँ जहाँ उनकी लोकेशन है, जहाँ जहाँ वर्टेब्रल कॉलम एक्सटेंड कर रहा है उसको डिफरेंट रीजन्स की बेस पर स्टूडेंट्स हमने उनको जो है वो नेम दे दिया है वर्टेब्रा को। कोई सर्विकल रीजन में या थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक, ये 4 बेसिकली हम कहते हैं कि जो रीजन्स हैं कौन कौन से? सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेल्विक। तो इन वर्टेब्रा को हमने उनकी लोकेशन के मुताबिक जो है वो उनके नेम्स दे दिए हुए हैं। अब तो आप इसकी डायग्राम गौर से देखोगे, ये हमारा जो है वो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू से क्या मुराद होता है। यह हमने अच्छे से स्टडी किया हुआ है एंटीरियर व्यू का और पोस्टीरियर व्यू का। तो देखो जो एंटीरियर व्यू आपको नज़र आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, उसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ये वाला, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सर्विकल रीजन होता है। कौन से वाला रीजन होगा ये हमारे पास? ये सर्विकल रीजन कहलाएगा। इसीलिए जो इसमें वर्टेब्रा होंगे उनको हम सर्विकल वर्टेब्रा कहेंगे।
और इसमें टोटल आप देखें 1 to 7 मतलब कितनी बोन्स हो गई या कितनी वर्टेब्रा हो गई, 7 वर्टेब्रा हो गई। सर्विकल वर्टेब्रा में कितनी वर्टेब्रा होती हैं, 7। देखिए C1 to C7, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो पहली वाली होती है इसको हम कहते हैं एटलस, और ये जो दूसरी वाली होती है इसको हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो C है, ये C से मुराद है सर्विकल, तो ये जो C1 है इसको हम कहते हैं एटलस, और जो C2 होती है इसको हम कहते हैं एक्सिस। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्टेब्रा के नाम है। ये जो आपको जोड़ जोड़ नज़र आ रहे हैं इनको हम वर्टेब्रा कह देते होते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये जो पहले वाला है इसको एटलस कह रहे हैं, C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो दूसरे वाला है इसको हम एक्सिस कहते हैं, और इसको हम C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं के ऊपर जो है आप कह लो कि हेड जो होता है वो मौजूद होता है, एटलस और एक्सिस के ऊपर है। उसके बाद ये फर्दर सारी आ रही हैं, तो ये कितनी होती हैं, 7। सर्विकल रीजन में कितनी वर्टेब्रा होती हैं, 7। और ये कौन से रीजन में पाई जाएगा, ये जो आपका नेक रीजन होता है यानी जहाँ पर गर्दन होती है, ये उस रीजन में जो है वो वर्टेब्रा पाए जाएंगे, इन द नेक रीजन। उसके बाद जो थोरेसिक वर्टेब्रा है या थोरेसिक रीजन है, इसमें आप देखो कि कितने आप कह लो कि वर्टेब्रा होते हैं। ये देखें T1 से T12 मतलब कितने वर्टेब्रा हुए, 12 वर्टेब्रा हुए थोरेसिक रीजन में। देखें यहाँ से ये यहाँ तक यानी थोरेसिक रीजन में आ रहा है ये पार्ट, तो इसके वर्टेब्रा को हम थोरेसिक वर्टेब्रा कहेंगे। इनकी नंबरिंग क्या होती है, 12। उसके बाद हमारे पास ये लंबर वर्टेब्रा आते हैं। लंबर रीजन में जितने वर्टेब्रा हैं वो कितने हैं, लंबर रीजन में हमारे पास 5 वर्टेब्रा हैं। और उसके बाद हमारे पास जो आता है वो सेक्रम है, तो सेक्रम में कितनी होती हैं, 5। सेक्रम में कितनी होती हैं, 5। और कॉक्सिक्स में हमारे पास कितनी होती हैं, 4। तो ये सेक्रम और जो हमारे पास कॉक्सिक्स है ये पेल्विक रीजन होता है स्टूडेंट्स, उसमें ये दोनों पार्ट आ जाते हैं, सेक्रम भी और कॉक्सिक्स भी किस में आते हैं, पेल्विक रीजन में। तो हमारे पास कौन कौन से रीजन्स आए, हम कहेंगे हमारे पास ये सबसे पहले हमारे पास जो है वो सर्विकल रीजन है, थोरेसिक रीजन है, लंबर रीजन है और पेल्विक रीजन होता है। पेल्विक रीजन में 2 बोन्स आती हैं, 2 वर्टेब्रा हम नाम ले रहे होते हैं, 2 सेट्स का, एक सेक्रम का और कॉक्सिक्स का। सेक्रम आप कह लो कि बनती है 5 वर्टेब्रा से, और कॉक्सिक्स जो है वो हमारी बनती है 4 वर्टेब्रा से। तो ये था अबाउट द एंटीरियर व्यू ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टेब्रल कॉलम में मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में 4 कर्वेचर्स होते हैं। कर्वेचर्स कर्व्स को मतलब कितने कर्व्स होते हैं, इसमें 4 कर्व्स होते हैं जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है। और ये जो कर्व्स होते हैं ना, मतलब एक चीज़ होती है बिल्कुल सीधी, हमारा वर्टेब्रल कॉलम बिल्कुल सीधा नहीं है बल्कि इसमें इस तरह से कर्व आ रहे होते हैं, ये कर्व आ रहा होता है। अगर ये कर्व ना हो तो ये हमारी जो बॉडी है या आप कह लो कि इतनी स्टेबलाइज नहीं होगी जितनी इस कर्व की मौजूदगी में होती है। यानी नेचुरली ही अल्लाह ताला ने जो वर्टेब्रल कॉलम है उसमें कर्व्स रखे हैं, उन कर्व्स की वजह से जो स्टेबिलिटी है वो अटेन होगी, अदरवाइज स्टेबिलिटी अटेन जो है वो या नहीं हो पाएगी, बॉडी जो है वो अनस्टेबल रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये इसका एक और ये इसका एंटीरियर व्यू था यानी कि फ्रंट व्यू था जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट व्यू, और ये पोस्टीरियर व्यू है यानी कि इसका बैक व्यू है। और ये लेटरल साइड से इसको इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा कलरफुल आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा था, ये देखिए इसके ऊपर ये हेड है, ये मैंने आपको बताया था ना एटलस एंड एक्सिस के ऊपर हेड होता है, तो ये देखिए ये हेड होता है और ये वाला रीजन हमारा सर्विकल रीजन कहलाता है। उसके बाद ये जो ब्लू ब्लू पार्ट है ये देखें, ये वाला रीजन हमने क्या पढ़ा था, हमारा थोरेसिक रीजन कहलाता है ये वाला। और उसके बाद हमने L1 से L5 ये लंबर रीजन था, और फिर यहाँ पे सेक्रम आ रही थी, ये देखें। तो सेक्रम और कॉक्सिक्स जो है वो पेल्विक रीजन में होती है। सेक्रम जो है वो स्टूडेंट्स बनती है कितनी, मैंने आपको बताया फ्यूजन ऑफ एंटीरियर 5 वर्टेब्रा, यानी कि सामने से 5 वर्टेब्रा फ्यूज करती हैं और फिर वो जो है वो सेक्रम बनती है।
और कॉक्सिक्स जो है वो पीछे से जो है वो 4 वर्टेब्रा फ्यूज़ करते हैं और जो है वो क्या बनती है, कॉक्सिक्स बनती है। तो अ, अभी इनिशियली आपको थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्टी फील होगी, लेकिन हम जब इसको अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे तो आपको जो है इसको लर्न करना आसान हो जाएगा। तो अब टिल नाउ हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी की कंपोजिशन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। हमने बताया वर्टेब्रल कॉलम के अंदर 33 जो है वो वर्टेब्रा मौजूद होते हैं। वर्टेब्रा आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। ये जो वर्टेब्रा है जिस जिस बॉडी की आप कहोगे जहाँ जहाँ से एक्सटेंशन है गुजर रहा है वर्टेब्रल कॉलम, उन रीजन्स को हमने डिफरेंट नेम दे दिया और उस नेम के मुताबिक यानी जो वर्टेब्रा जिस रीजन में पाए जाते हैं उनको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम नेम दे देते हैं। कौन कौन से रीजन्स होते हैं, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेल्विक। और पेल्विक मैंने आपको बताया दो जो है इसमें सेट आते हैं, सैक्रम का और कॉक्सिक्स का। ठीक है, बाकी हमने इसमें आपको जो इसका हम ये स्टडी करते हैं, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि स्टूडेंट्स इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर वाइवा एज वेल एज फॉर योर एमसीक्यूज पोर्शन, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो वर्टेब्रा की आप कह लो कि नंबरिंग बताई हुई है कि कितने वर्टेब्रा होते हैं, फिर ये बताया हुआ है कि कौन से रीजन में कितने वर्टेब्रा होंगे और उसका नाम क्या होगा। तो इस हवाले से आपने इसको प्रिपेयर रखना है। अब जैसे हम कंपोजिशन में हम इसको देखते हैं कि सर्विकल वर्टेब्रा इंक्लूड 7 वर्टेब्रा। सर्विकल वर्टेब्रा में कितने वर्टेब्रा होते हैं, मज़ीद 7 वर्टेब्रा होते हैं, जो कि कहाँ पर होते हैं, नेक रीजन में। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाई है, देखें ये कहाँ से, ये यहाँ गर्दन होती है ना, तो इसके अंदर जो है वो सर्विकल रीजन होता है यहाँ, और उसमें वर्टेब्रा को हम सर्विकल वर्टेब्रा कह देते हैं। द फर्स्ट 2 सर्विकल वर्टेब्रा आर एटलस वर्टेब्रा एंड एक्सिस वर्टेब्रा। मैंने आपको बता दिया हुआ है कि जो पहली 2 सर्विकल वर्टेब्रा होती हैं कौन कौन सी होती हैं, एटलस वर्टेब्रा होती है और एक्सिस वर्टेब्रा होती है। उसके बाद है हमारे पास देयर आर 12 थोरेसिक वर्टेब्रा। 12 जो है वो थोरेसिक वर्टेब्रा होते हैं जो कि थोरेसिक रीजन में पाए जाते हैं। 5 जो है वो लंबर रीजन में होते हैं। 9 जो है वो पेल्विक रीजन में होते हैं, जो कि 2 सेट बनते हैं, सैक्रम का और कॉक्सिक्स का। आपने इसको लेकर अभी कंफ्यूज नहीं होना, मैं लेक्चर को अगेन रिपीट करूंगी बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज समझने के लिए आप लोगों के लिए इनिशियली आपको फील हो रहा होगा ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, बट जब आप इसको बार बार पढ़ोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सर्विकल वर्टेब्रा में 7 वर्टेब्रा होते हैं, ये नेक रीजन में होता है। फिर पहली जो इसकी सर्विकल वर्टेब्रा है C1 उसको एटलस कहते हैं, और फिर एक्सिस, ये 2 मैंने वर्टेब्रा C1 C2 के हिसाब से बताई। और फिर जो है थोरेसिक रीजन के अंदर कितने वर्टेब्रा होते हैं, 12। लंबर रीजन के अंदर कितने वर्टेब्रा होते हैं, 5। और पेल्विक रीजन के अंदर कितने वर्टेब्रा होते हैं, 9। फिर आपसे कोई ये भी पूछ सकता है ना कि पेल्विक रीजन में मजीद 2 सेट बनते हैं, वो कौन कौन से, तो आपने कहना है जी सैक्रम बनता है और कॉक्सिक्स बनती है। तो अब बनता है उसमें आप बताओगे कि सैक्रम जो है इसमें ये बनती है बाय द फ्यूजन ऑफ एंटीरियर 5 वर्टेब्रा, यानी 5 वर्टेब्रा मिलके, एंटीरियर सामने से 5 वर्टेब्रा मिलकर जो है वो सैक्रम बनाते हैं, और पीछे से 4 वर्टेब्रा जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, कॉक्सिक्स बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है ना स्टूडेंट याद होनी चाहिए। आई विल रिपीट दिस लेक्चर दीज लाइन्स। अभी आपने इसको मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, इसीलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर भी रिपीट किया है कि यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं कि हम उनको अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। जब फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट होंगी तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ये वाली टर्मिनोलॉजीज़ अगेन एंड अगेन बोलूँ ताकि आप लोगों के माइंड में जो है ये रह जाएँ। उसके बाद है हमारे पास जो सैक्रम है, जो मैं आपको पहले बात बता रही थी, सैक्रम इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एंटीरियर 5 वर्टेब्रा, यानी एंटीरियर का मैंने बताया था सामने, फ्रंट, यानी कि फ्रंट से 5 वर्टेब्रा मिलकर सैक्रम बनाती हैं। और कॉक्सिक्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 4 पोस्टीरियर वर्टेब्रा, तो 4 जो बैक से वर्टेब्रा हैं वो मिलती हैं और क्या बनाती हैं, कॉक्सिक्स बना देती हैं। तो चूँकि अब हमें पता है कि ये जो फ्यूज़ करके बन रही है ना, एंटीरियर 5 और 4 पोस्टीरियर वर्टेब्रा से फ्यूज़ करके सैक्रम और कॉक्सिक्स बन रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सैक्रम और कॉक्सिक्स है ये मूव नहीं करती, ये वाली वर्टेब्रा जो है वो मूव नहीं करती, क्योंकि ये फ्यूज़ करके मिल रही है ना, फ्यूज़ मिल आप कह लो कि एक दूसरे में
अटैच होके बन रही हैं, तो इस वजह से ये हरकत नहीं करेंगी। लेकिन जो ऊपर वाले 24 बोन्स हैं वो मूवेबल होते हैं, मूवेबल वर्टेब्रा होते हैं, ठीक है। यानी ये वाले जो हमें पढ़े हैं ना, सर्विकल और थोरेसिक और लंबर, ये मूवेबल वर्टेब्रा होते हैं। लेकिन जो सैक्रम और कॉक्सिक्स है ये मूवेबल नहीं होते, क्योंकि ये फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रा से मिलकर बन रहे होते हैं। तो इसलिए आपको ये वाइवा वॉइस का भी क्वेश्चन है होता है कि जो 24 वर्टेब्रा हैं ऊपर वाले, आप कहोगे वो मूवेबल होते हैं, लेकिन जो सैक्रम और कॉक्सिक्स है ये मूवेबल नहीं होता, क्योंकि ये फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। और दूसरा हमें पता है कि अगर हम इस हवाले से देखें वर्टेब्रल कॉलम स्टूडेंट्स, ये तकरीबन आप कह लो कि 50,000 स्पीशीज़ का जो है वो वर्टेब्रल कॉलम ऑब्जर्व किया गया है। 50,000 एनिमल स्पीशीज़ का वर्टेब्रल कॉलम जो है वो स्टडी किया गया है, ठीक है। तो वर्टेब्रल कॉलम को दूसरा नाम स्पाइनल कॉलम भी हम कह देते हैं, वर्टेब्रल कॉलम को हम स्पाइनल कॉलम भी कह देते होते हैं। तो उसमें जो सबसे वेल स्टडीड वर्टेब्रल कॉलम हमने स्टडी किया है वो ह्यूमंस का ही है, ठीक है। तो आपसे एक और मैंने वाइवा का क्वेश्चन या एमसीक्यू बताया है कि वर्टेब्रल, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, तो आपने कह देना है स्पाइनल कॉलम। अच्छा, अब हमने स्टडी करना है, होपफुली यहाँ तक मैं आपको आपको समझ जो है वो अच्छे से आ गई होगी कि कंपोजिशन में जो है वर्टेब्रल कॉलम के वो क्या होता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट्स ऑफ वर्टेब्रा। तो पार्ट्स जो है वो उसके कौन कौन से होते हैं, 3 हम इसको डिस्कस कर लेंगे। एक हमारे पास बॉडी, एक होता है हमारे पास वर्टेब्रल आर्च, और एक हमारे पास होता है वर्टेब्रल फोरामेन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है बॉडी। इट इज़ एन एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रा। जो बॉडी होती है ये आप कह लो कि एंटीरियर पार्ट होती है, यानी फ्रंट से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, और ये आप कह लो सबसे मेन पोर्शन होता है वर्टेब्रा का, और तकरीबन 80% जो लोड है ये बेयर कर रहा होता है। जब हम खड़े होते हैं तो तकरीबन 80% जो है लोड ये बर्दाश्त कर रहा होता है हमारा वर्टेब्रल बॉडी, और ये अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है डिस्क के लिए। जो वर्टेब्रा में दरमियान में, हर जोड़ के दरमियान में ना, वर्टेब्रल कॉलम के हर वर्टेब्रा के दरमियान में, या आप कह लो हर जोड़ के दरमियान में एक डिस्क होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। क्या कहते हैं? इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। तो वो भी जो अटैचमेंट उसके लिए प्रोवाइड कर रहा होता है वो यही वर्टेब्रल बॉडी कर रही होती है। तो और यही फ्रंट और एंटीरियर सेक्शन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड को भी। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस कदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्टेब्रा का। बॉडी, इट इज़ एन एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रा। द बॉडीज ऑफ द वर्टेब्रा आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये जो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं वर्टेब्रा की बॉडीज़ बाय द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। किसके ज़रिए से सेपरेट होते हैं? इंटरवर्टेब्रल डिस्क के ज़रिए से। मैं आपको यहाँ पे इसकी ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो डिस्क होती है ना, ये जो वर्टेब्रा होता है, हर वर्टेब्रा, ये देखो आपको दिखा भी रहा है वो, ये जैसे C1 है या फिर T1 है, आप देखो ये एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। तो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इन इंटरवर्टेब्रल डिस्क के ज़रिए। ये डिस्क शेप होती है, और चूँकि वर्टेब्रेट्स के दरमियान में है तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है वो हम इसको कहते हैं। तो हर जो आप कह लो वर्टेब्रा है ये एक दूसरे से सेपरेट होता है बाय दिस इंटरवर्टेब्रल डिस्क। तो इसको भी अटैचमेंट के लिए इसके अटैचमेंट को कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? यही वर्टेब्रल बॉडी, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरवर्टेब्रल डिस्क के बारे में बताती चलूँ। अच्छा, ये सब इतनी डिटेल आपके नोट्स में मेंशन नहीं है, जस्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है आपके वाइवा में इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए, या फिर एमसीक्यूज़ के हवाले से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो होते हैं ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर यानी आप कह लो कि बॉडी में कोई स्ट्रेस आया है, सपोज किसी ने एकदम बहुत ऊंची जगह से कोई जंप मार दी है, कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी हो गया, तो जो बॉडी को एकदम जो आप कह लो शॉक पहुंचेगा, एकदम से कोई डैमेज होगा, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके नतीजे में हमारा जो ब्रेन है ये उसको प्रोटेक्ट करेगा,
ठीक है, हमारा जो वर्टेब्रा है ये उनको प्रोटेक्ट करेंगी। कौन? इंटरवर्टेब्रल डिस्क। तो कोई पूछ सकता है आपसे इंटरवर्टेब्रल डिस्क क्या होते हैं, तो हम कहेंगे इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है वो जो आर द सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन ईच ऑफ द वर्टेब्रा इन द स्पाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास और पूछ सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड वर्टेब्रा, कि ब्रेन को, हमारे वर्टेब्रा को जो है वो महफूज रखेंगे। उसके बाद है हमारे पास वर्टेब्रल आर्च, तो इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रा। बॉडी जो है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रा है, और जो वर्टेब्रल आर्च है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वर्टेब्रल फोरामेन, तो बिटवीन बॉडी एंड आर्च, बॉडी और वर्टेब्रल आर्च के दरमियान वर्टेब्रल फोरामेन होता है, और तमाम का तमाम वर्टेब्रल फोरामेन जो है वो क्या बनाता है, वर्टेब्रल कैनाल बनाता है या स्पाइनल कैनाल बनाता है। तो जैसे वर्टेब्रल कॉलम को स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, इस तरह वर्टेब्रल कैनाल को स्पाइनल कैनाल भी कहते हैं, विच हैज़ द स्पाइनल कोड, जिसके पास वर्टेब्रल कैनाल में या स्पाइनल कैनाल में ही स्पाइनल कोड होता है। तो ये कौन बना रहा होता है? वर्टेब्रल फोरामेन मेक्स द वर्टेब्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल विच हैज़ द स्पाइनल कोड। तो ये हमारे पास है पार्ट्स ऑफ वर्टेब्रा। तो होपफुली यहाँ तक जो है वो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आई विल रिपीट द लेक्चर अगेन, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जो पढ़ा रही हूँ फिलहाल उस पर हम फोकस करें, प्रीवियस का सोच के जो है वो नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स पर भी हमारा कंसंट्रेशन जो है वो कम ना हो। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के जो है वो फंक्शंस क्या होते हैं। द मेजर फंक्शंस ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम इज द प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड। ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है? स्पाइनल कोड को। तो आपको पता है स्पाइनल कोड जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका एक पार्ट है। तो जो नर्व्स के ज़रिए से मैसेजेस आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं सारी बॉडी में, जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, उसमें स्पाइनल कोड का भी रोल है। तो अगर स्पाइनल कोड ही हमारा प्रोटेक्ट ना हो, अनप्रोटेक्टेड हो, तो हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्टेब्रल कॉलम है ये बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा होता है स्पाइनल कोड को। इतने आप इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर को जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है कौन? वर्टेब्रल कॉलम या फिर स्पाइनल कॉलम। कोई पूछ लेना व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉलम, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, वही स्पाइनल कॉलम है और वही वर्टेब्रल कॉलम है, एक ही चीज़ के दो नाम है ये। प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर पेक्टोरल गिडल एंड पेल्विक गिडल एंड मैनी मसल्स। पेक्टोरल गिडल के लिए और पेल्विक गिडल को अटैच कराने में भी वर्टेब्रल कॉलम अपना रोल प्ले करता है। अलावा अजीम बहुत ज़्यादा मसल्स को भी अटैच करवाता है। इट आल्सो ट्रांसमिट्स बॉडी वेट इन वॉकिंग एंड स्टैंडिंग। जब हम खड़े होते हैं, हम चल रहे होते हैं, तो जो बॉडी का वेट किस पार्ट में ज़्यादा होना चाहिए, या आप कह लो कि शिफ्ट कराता है बॉडी वेट को, किसी एक जगह पर रहने नहीं देता। तो ये बॉडी का वेट जो है वो ट्रांसमिट करा रहा होता है वर्टेब्रल कॉलम। तो ये बेसिकली इसकी जो इम्पॉर्टेंट ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें कर्व्स भी आ रहे होते हैं ना, जो चार कर्वेचर होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता तो आप देखो कोई भी मसला आता है इनिशियली फ़ौरन टूट जाता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये बिल्कुल रिजिड नहीं होता, तो इसलिए ये प्रोटेक्ट करता है। और ये जो मैंने आपको इसके कर्व्स बताए थे चार, मैंने आपको इसके जो कर्व्स बताए हैं, ये जो हमने इसका सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और ये जो सैक्रम और कॉक्सिक्स में हमने ये जो इसका कर्व होता है ना, ये लंबर वाला, ये वाला जो कर्व होता है, ये वाला लंबर वाला, ये ज़्यादा मार्क्ड होता है फीमेल में। मेल में ये इतना मार्क्ड नहीं होता, इतना नुमाया नहीं होता जितना ये फीमेल में नुमाया होता है। तो ये भी मेरी कोशिश ये होती है कि उस जो भी टॉपिक हम डिस्कस करें उसके इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूं, कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको उसे पूछ लिया जाए तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। तो लंबर रीजन में क्या होगा, ये मार्क्ड होता है, लंबर कर्व जो है ये ज़्यादा नुमाया होता है फीमेल में एज़ कम्पेयर टू मेल। तो हम फंक्शंस में हमने स्टडी कर लिया वर्टेब्रल कॉलम के, कि द मेजर फंक्शन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम इज प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, provides attachment for pectoral girdle and pelvic girdle and many muscles. It also transfers body weight in walking and standing. अब यहाँ पर जो चीज़ आपके लिए कंफ्यूजन होगी वो पेक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल होगी। तो इसको आप पेक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल, स्टूडेंट्स जो आप कह लो पेक्टोरल गिडल है,
वो पेक्टोरल रीजन में होगा। वो कहाँ होते हैं मैं बताती हूँ अभी। पेक्टोरल गिडल कहाँ होगा, पेक्टोरल रीजन में होगा, और ये ज्वाइन करेगा जो हमारे अपर लिम्स होते हैं उनको बॉडी के साथ। ठीक है, अपर लिम्स का भी आपको पता है, अपर लिम्स को ज्वाइन करेगा बॉडी के साथ कौन, पेक्टोरल गिडल। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं डिस्कस भी कराऊंगी आपको पेक्टोरल गिडल, पेल्विक गिडल, क्योंकि यहाँ पर एक नाम आ गया है तो आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि पेक्टोरल गिडल जो है ये पेक्टोरल रीजन में पाया जाता है। इसकी डायग्राम दिखाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। और ये ज्वाइन कराता है अपर लिम्ब को बॉडी के साथ। और जो पेल्विक गिडल है ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है और ये ज्वाइन कराता है लोअर लिम्ब को बॉडी के साथ। और जो पेक्टोरल गिडल होता है ना उसमें दो बोन्स होती हैं, कॉलर बोन होगी और हमारे पास कौन सी होती है, स्कैपुला होती है। कॉलर बोन होती है और स्कैपुला होती है। तो ये दो बोन, या आप इसको कॉलर बोन को हम क्लेविकल भी कह देते हैं। ये बोन्स की नेम्स जब हम बार बार बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मेजर कंसर्न है वो अंडरस्टैंडिंग से है। जब आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाएंगी देन यू कैन लर्न दैम ईजीली। तो अभी हमने फोकस क्लासरूम में कहती थी कि पहले समझ लें उसके बाद राइट डाउन करें, तो ये भी मैं कहूँगी कि पहले इसको कंसंट्रेशन से समझ लें कि बता क्या रही हूँ। पेक्टोरल गिडल मैंने क्या बताया, पेक्टोरल गिडल क्या होता है स्टूडेंट्स, सब कहेंगे कि ये पाया जाता है पेक्टोरल रीजन में बॉडी के। ठीक है, और ये अपर लिम्स को कंबाइन कराता है, बाइंड कराता है, अटैच कराता है बॉडी के साथ। फिर पेल्विक गिडल होता है, ये पेल्विक रीजन में होता है बॉडी के और ये ज्वाइन करा रहा होता है लोअर लिम्स को बॉडी के साथ। फिर मैंने बताया पेक्टोरल गिडल में दो बोन्स होती हैं, कौन कौन सी बोन होती है, कॉलर बोन होती है और स्कैपुला होती है। कॉलर बोन का दूसरा नाम क्या होता है, क्लेविकल भी कह देते होते हैं। अब मैं आपको पेक्टोरल गिडल की डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास पेक्टोरल गिडल, ये जो रिब्स के एज है ये देखें, ये रिब्स हैं। ठीक है, इनके साथ ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे अपर लिम्स होते हैं ना, तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये देखो जिसपे ये क्लेविकल है, ये वाली बोन क्लेविकल है और ये स्कैपुला है। यहाँ होता है ना इस वाले, अगर आप और से देखोगे तो यहीं पे इस पोर्शन में बॉडी जो होता है बॉडी के, यहीं पे कॉलर आ रहे होते हैं। तो ये वाला, इसी को हम क्लेविकल या कॉलर बोन कह देते हैं। तो ये क्लेविकल और ये स्कैपुला जो है वो पेक्टोरल गिडल में जो है वो इंक्लूड होती है। और ये देखो, ये किसको मिला रहे हैं, यहाँ से अपर लिम्स को मिला रहे हैं बॉडी के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, पेक्टोरल गिडल। अच्छा, अब उसके बाद ये देखो ज़रा गौर से, ये वाला जो पार्ट होती है, ये वाली जो एरिया है, इसको हम कहते हैं पेल्विक गिडल। आप इसकी शेप को फोकस करना है, ये वाला देखिए, ये वाला। अभी इन बोन्स को हमने डिस्कस नहीं करना, जस्ट आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये वाली जो डायग्राम है ये पेल्विक गिडल की है। ठीक है, ये पेल्विक गिडल है और ये हमारे पास पेक्टोरल गिडल है। ये देखिए, ये हमारे पास पेक्टोरल गिडल। अब हम फोकस करेंगे अपनी इधर, ये जो हमारे पास स्केलेटन है, ये देखिए, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था पेल्विक गिडल है। ये देखिए, ये यही पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है। तो ये देखो, ये किसको अटैच करा रहा है, लोअर लिम्स को बॉडी के साथ। ये लोअर लिम्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, थाई, लेग, फुट, ये लोअर लिम्स होते हैं। तो ये लोअर लिम्स को कौन अटैच करा रहा है, ये पेल्विक गिडल। और ये मैंने आपको दिखाया, ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया है पेक्टोरल गिडल। तो ये पेक्टोरल गिडल किसको अटैच करा रहा है, अपर लिम्स को बॉडी के साथ। यहाँ पर ये इसकी क्लेविकल बोन है और यहाँ पर हमारे पास स्कैपुला है। तो ये जो दोनों बोन्स हैं इन्वॉल्व होती हैं पेक्टोरल गिडल में। ठीक है, तो होपफुल ये पेक्टोरल गिडल, पेल्विक गिडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ जो मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न था हमारा वर्टेब्रल कॉलम, उसको मैंने आपको डेफिनेशंस कल बता दी थी उसकी, और आज हमने उसकी कंपोजिशन को स्टडी किया है। तो बच्चे, वर्टेब्रल कॉलम इज़ नथिंग एल्स बट वही जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। और उसमें कितने वर्टेब्रा होते हैं, 33 वर्टेब्रा होते हैं, और उन वर्टेब्रा को हम नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द बॉडी। फिर मैंने आपको बताया कि इस पर जो है वो कौन कौन से वर्टेब्रा होते हैं, सर्विकल वर्टेब्रा सर्विकल रीजन में, थोरेसिक वर्टेब्रा थोरेसिक रीजन में, लंबर वर्टेब्रा लंबर रीजन में, और पेल्विक रीजन में सैक्रम और कॉक्सिक्स होते हैं। फिर यहाँ पर डायग्राम से इतना अच्छा यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि बॉडी में वर्टेब्रल कॉलम जो है वो किस तरह से हमें शो हो रहा होता है। तो ये देखें, ये इस तरीके से वो नज़र आ रहा होता है, लाइक दिस। फिर मैंने यहाँ पर बताया था कि ये वाला जो है एटलस और एक्सिस, इसके ऊपर हेड होता है। पहली दो हमारे पास जो है वो
वर्टेब्रा थे, ये वाला एटलस और एक्सिस सर्विकल वर्टेब्रा के। और उसके बाद मैंने आपको बताया ये वाला हमारा थोरेसिक रीजन है जिसमें 12 वर्टेब्रा हैं, और सर्विकल में 7 है, थोरेसिक पे 12 है, लंबर में 5 है, और सेक्रम में 5 बोन से, और कॉक्सिक्स जो है वो 4 बोन से। तो टोटल जो पेल्विक रीजन है उसमें 9 होते हैं वर्टेब्रा। तो यहाँ पर ये हमारे पास आपको काउंट भी कर लोगे 7, 12, 5 और 9, तो ये कितने बन जाएंगे 33। तो टोटल कितने वर्टेब्रा हैं 33। उसके बाद हमारे पास सर्विकल, मैंने आपको सारे ये रीजन बताया कि नेक रीजन में होता है। फर्स्ट टू सर्विकल वर्टेब्रा हमारे पास एटलस होती है और एक्सिस वर्टेब्रा होती है, और 12 थोरेसिक वर्टेब्रा होते हैं जो थोरेसिक रीजन में होते हैं, 5 लंबर रीजन में, 9 पेल्विक रीजन में, और विच फॉर्म 2 सेट सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। और उसके बाद हमारे पास सैक्रम मैंने बताया कि फॉर्म बाय द फ्यून ऑफ एंटीरियर 5 वर्टेब्रा, एंड कॉक्सिक्स इज फॉर्म बाय द फ्यून ऑफ 4 पोस्टीरियर वर्टेब्रा। और स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा आसान आपको लिखा हुआ कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना सिंपल करके मैं आपको समझाऊँ, आपको समझा सकती हूँ समझाऊँ, बिकॉज आपकी अभी इनिशियल आप पहली दफ़ा इतनी डिटेल में वर्टेब्रल कॉलम पढ़ो, तो मैंने आपको ज़्यादा टफ उसमें नहीं बताया, बहुत सिंपल कर करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो बेहतर होगा कि आप इसको यहीं से याद कर लो। उसके बाद मैंने आपको पार्ट्स बताए इसके, कि बॉडी होती है, इट इज़ एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रा, और ये जो वर्टेब्रल आर्च है ये पोस्टीरियर पार्ट होती है। फिर मैंने आपको इंटरवर्टेब्रल डिस्क का बताया कि हर वर्टेब्रा के दरमियान में जो है वो जो वर्टेब्रा को सेपरेट कर रही होती है एक दूसरे से, वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क कर रही होती है। ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है, और ब्रेन को वर्टेब्रा को जो है वो महफूज रखती है किसी भी किस्म के शॉक से या हार्म से। और फिर वर्टेब्रल फोरामेन हमने पढ़ा, उसके अंदर ये जो है ये बना रहा होता है वर्टेब्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल, जिसके अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द फंक्शंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, जिसमें पेक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल का वर्ड था। तो आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको पेक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल का भी अच्छे से समझा सकूँ। होपफुली ये वाला लेक्चर आपको वर्टेब्रल कॉलम का अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी स्टिल किसी की कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इंशाल्लाह मंडे को हमने फिजियोलॉजी स्टार्ट करनी है नेक्स्ट वीक में। तो इस टॉपिक को आई एडवाइज यू ऑल कि यहीं पर इसको आपने वीकेंड पे याद करके अपने अच्छे से नोट्स बना के रख लेने हैं, क्योंकि अगर आप इसको डिले करोगे तो बाद में इसको इजी याद करना आसान नहीं होगा। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट लेक्चर हम फिजियोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 2 अपना उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनेलीज को स्टडी करे थे। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।